Hello students, welcome to Math Educators, another official YouTube channel, Math Edu Chemistry, specially designed for chemistry, and I am your online educator for the subject chemistry. Students, today we are going to cover the class 11 9th unit, the hydrocarbon chapter, and this chapter is very much important for your exam perspective, and we already have uploaded 2 videos on this topic, and this is the third lecture of this unit. So students, in previous lecture we have covered the preparation of alkane from alkene and alkyne by the reduction method and from the alkyl halide. Okay, and today's session we are going to cover the Wurtz reaction, Wurtz fatigue reaction, Ullmann reaction. This kind of reaction we are going to cover. So students, before starting today's session, have a quick recap on previous lecture. इन प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन में हमने अल्केन को प्रिपेयर करे थे, जैसे फ्रॉम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जिसे हम हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं. यहाँ पर एल्कीन एंड अल्काइन से हमने फॉर्मेशन किया है. जैसे अगर हम हाइड्रोजन को इन प्रेजेंस ऑफ निकेल, पैलेडियम और पैलेडियम के साथ अगर कोई एल्कीन या फिर अल्काइन को ट्रीटमेंट करवाए, देन जो फॉर्मेशन होता है वो एल्केन. ठीक है, यहाँ पर क्या है कि 2 हाइड्रोजन एडेड हुआ है ना, इसीलिए इसका जो नामकरण है ना वो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है. ये है एंड ये इसका मैकेनिज्म. सो ये जो मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म निकल सरफेस के ऊपर जब हाइड्रोजन एब्जॉर्प्शन मेथड से एब्जॉर्ब हो जाता है ना, तो वैसे ही ये कार्बन जो है ना ये उसके साथ बॉन्ड करता है, एंड ये जो इन बिटवीन जो बॉन्ड है ना ये ब्रेक हो जाता है. सो ये 4 मेंबर एक साइक्लिक रिंग फॉर्मेशन होते हैं, एंड ये होता है इसका ट्रांजिशन स्टेट. सो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया गया है. जैसे आप देख सकते हो कि इस टाइप ऑफ रिएक्शन में ना नो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन, क्योंकि ये जो ट्रांजिशन स्टेट बना है ये 1 स्टेप रिएक्शन है, एंड एक ही स्टेप में बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है. सो इसका जो टाइमिंग पीरियड है ना बहुत ही फास्ट है. सो ये ट्रांजिशन है, बट यहाँ पर कोई इंटरमीडिएट फॉर्मेशन नहीं होती, एंड 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन होती है. एंड जो प्रोसेस है ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. एक्सोथर्मिक मतलब यहाँ इस रिएक्शन से ना हमें हीट की प्राप्ति होती है. सो ये जो रिएक्शन है ना एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एंड जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना ये इनवर्सली प्रोपोर्शनेट विद द स्टेरिक हिंड्रेंस. ठीक है, द रेट ऑफ रिएक्शन सबसे अच्छा अल्काइन में होता है, देन एल्कीन में, क्योंकि अल्काइन जो लीनियर एक मॉलिक्यूल है. सो इसीलिए इसका जो ओवरलैप होता है, ये सरफेस जो है ना ये सबसे अच्छा अल्काइन में है, देन एल्कीन. सो ये रेट ऑफ रिएक्शन सबसे अच्छा अल्काइन में होता है, देन एल्कीन में, एंड की एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है, एंड यहाँ पर जो एडिशन होती है वो सीन एडिशन में होता है. सो स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ रिएक्शन उसके बाद हमने देखा है, जैसे अगर सिस अल्कीन में हो, सो जो अगर यहाँ पर सीन एडिशन करते हैं, सो जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है एरिथ्रो होता है, एंड अगर ट्रांस एल्कीन हो, सो अगर हम यहाँ पर सीन एडिशन करते हैं जो प्रोडक्ट बनता है वो थ्रियो होता है, एंड सीस एल्कीन में अगर एंटी एडिशन होता है सो थ्रियो प्रोडक्ट फॉर्मेशन करता है, एंड वहीं पर अगर ट्रांस एल्कीन को अगर हम एंटी एडिशन करवाते हैं देन जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है एरिथ्रो है. सो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे आप देख सकते हो स्टीरियो केमिस्ट्री के ऊपर. जब यहाँ पर देखो कि ये एक साइड पर है ना, सो ये सिस रिएक्टेंट है. सो सिस रिएक्टेंट को अगर हम यहाँ पर सीन एडिशन करवाएं, सो सीन एडिशन करवाने की वजह से जो प्रोडक्ट फॉर्म है वो एरिथ्रो है. सो यहाँ पर जो सिमिलर एक एग्जांपल है, जैसे आप देख सकते हो कि ये सिस है. सो इस सिस को अगर हम ट्रीटमेंट करवा रहे हैं सीन एडिशन में, सो ये एक अनदर प्रोडक्ट फॉर्मेशन है, एक अनदर प्रोडक्ट फॉर्मेशन है जो एक दूसरे के मिरर इमेज है, एंड ये एनांसियोमर है. ये भी ऑप्टिकल एक्टिव है, ये भी ऑप्टिकल एक्टिव है, बट इन दोनों का जो मिक्सचर है, जो रसेनिक मिक्सचर है, ये मीजो कंपाउंड हो जाती है क्योंकि ये ऑप्टिकल इनएक्टिव है. ठीक है, वैसे अगर हम यहाँ पर ट्रांस को कंसीडर करें, जैसे आप देख सकते हो ये ट्रांस मॉलिक्यूल है. सो ट्रांस मॉलिक्यूल को अगर हम ट्रीटमेंट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल एंड हाइड्रोजन, सो ये जो फॉर्मेशन करता है वो थ्रियो प्रोडक्ट है, जिसे आप देख सकते हो कि एंटी एडिशन हुआ है यहाँ पर, यानी कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जांपल्स दिए गए हैं. एंड देन ये सारे के सारे जो है ना एग्जांपल्स है. सो ये भी एग्जांपल है, जैसे आप देख सकते हो कि ये सिन एडिशन हो रहा था यहाँ पर सिस प्रोडक्ट में, सो ये मीजो कंपाउंड फॉर्मेशन करता है. वहीं पर अगर हम ट्रांस प्रोडक्ट के साथ कोई H2 एंड निकेल पैलेडियम के करवाते हैं, सो जो एनांसियोमर होता है ना कि ऑप्टिकली इंडिविजुअल एक्टिव है, ये भी इंडिविजुअल एक्टिव है. सो ये भी रेसिमिक मिक्सचर फॉर्मेशन करता है. सो एसिमेट्रिकल जो भी कोई मॉलिक्यूल हो, सो उसमें अगर सीन या फिर एंटी एडिशन करवाते हैं, सो उसका जो फॉर्मेशन होता है ना वो रेसिमिक मिक्सचर होता है. ठीक है, एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट मास नंबर जितना ज्यादा है उतना ही बॉन्ड एनर्जी है, एंड रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही लो है. सो ये है रेट ऑफ रिएक्शन का एक
सिनेरियो जैसे देख सकते हो कि ट्रिटियम सबसे लोएस्ट रेट ऑफ रिएक्शन है, देन डॉयटेरियम, देन हाइड्रोजन, क्योंकि इसका जो मास नंबर है ना ये सबसे ज्यादा ट्रिटियम में है, देन डॉयटेरियम में, देन हाइड्रोजन में। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजनेशन की ट्रांसफर होना, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की ट्रांसफर होना, राइट। सो अब देख सकते हो यहाँ पर एक एल्कीन है एंड ये एक रिंग है, ठीक है। एंड इस साइक्लिक रिंग को अगर हम इसके साथ ट्रीटमेंट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, पैलेडियम और हाइड्रोजन, सो ये जो डबल बॉन्ड है ना ये शिफ्ट हो जाता है यहाँ पर एंड फॉर्मेशन करता है बेंजीन तक। एंड बेंजीन जो है ना एक एरोमेटिक रिंग है, सो ये अपना एरोमेटिसिटी को इंक्रीज करने के लिए जिसको ये ड्राइव करता है। सो जो मेन ड्राइविंग फोर्स है इस रिएक्शन की वो एरोमेटिसिटी फॉर गेनिंग दिस रिएक्शन। ये जो रिंग है इसको एरोमेटिसिटी गेन करना है, इसीलिए यही ड्राइविंग फोर्स है दिस रिएक्शन के लिए। यहाँ पर अनदर देख सकते हो साइक्लिक 6 मेंबर साइक्लिक रिंग है एंड यहाँ पर अनदर एक एल्कीन ग्रुप है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्कीन ग्रुप प्रेजेंट है। सो यहाँ पर भी एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट अगर हो जाए तो ये भी एरोमेटिसिटी को गेन कर सकते हैं। सो द प्रोडक्ट जो बना है ना वो सिमिलर है बेंजीन रिंग एंड एक एल्केन, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि सेलेक्टिव जो हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन है, सिलेक्टिव हाइड्रोजिनेशन मतलब कुछ पर्टिकुलर, जैसे अगर कोई मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड मोर देन वन प्रेजेंट हो, ठीक है, अगर और कहीं पर अगर ट्रिपल बॉन्ड की प्रेजेंस हो या फिर डबल बॉन्ड की प्रेजेंस हो, इन दैट केस कहां पर सबसे ज्यादा हाइड्रोजनेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस हो सकती है अगर इसको हम लिमिटेड रिएक्शन करवाएं। सो ये एक अनदर एग्जांपल, जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। सो इस केस में ना हमें देखना है कि जो डबल बॉन्ड है ना वो किस जगह पर सबसे ज्यादा स्टेबलाइज्ड है, स्टेबिलिटी ऑफ दिस डबल बॉन्ड हमें देखना है। जैसे इस सिनेरियो में कहना है कि ये हाइपर कन्जुगेशन के द्वारा सबसे ज्यादा स्टेबलाइज हो रहा है। सो जो प्रोडक्ट है ना वो 5, यहाँ पर देखो 5 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है। सो जहां पर सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन की स्टेबिलिटी है, जो भी डबल बॉन्ड हो, ठीक है, एक मॉलिक्यूल में या फिर किसी दूसरे मॉलिक्यूल पर, ठीक है, और डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड स्टेबिलिटी देखना है, ठीक है। सो आप देख सकते हैं अनदर मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्केन फ्रॉम द एल्किल हैलाइड। सो यहाँ पर कुछ 5 रिएक्टेंट दिया गया है, जैसे जिंक डायलेट HCl, जिंक CH3COOH एंड जिंक एंड कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। सो ये जो सारे के सारे रिएक्टेंट्स है ना ये सेम रिएक्टेंट्स ही है, इसका जो काम है सेम टाइप का है। एंड यहाँ पर उसका मैकेनिज्म भी दिया गया है। जैसे फर्स्ट के लिए जैसे देख सकते हो कि CH3 जो है ना Cl रिमूव हो जाने के बाद ये पॉजिटिव चार्ज गेन करता है। एंड जो जिंक है, जिंक जब आयनाइज हो जाता है ना, सो वो Zn2+ में होता है एंड Zn2+ में होने से ना ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सिबिट करता है एंड दिस 2 इलेक्ट्रॉन कंबाइंस विद CH3, जो एक इलेक्ट्रॉन इसको न्यूट्रलाइज करते हैं, अनदर इलेक्ट्रॉन इसको इलेक्ट्रॉन रिच बना देते हैं एंड ये H+ से कंबाइन करके CH4 यानी कि मीथेन का फॉर्मेशन करता है, राइट। एंड ये दिस इज अनदर एग्जांपल फॉर दिस रिएक्शन। एंड सेकेंड में देखो आप जो सेकेंड रिएक्टेंट है एंड थर्ड रिएक्टेंट एंड फोर्थ रिएक्टेंट है ना, इस सब में ना हाइड्राइड आयन के एग्जिबिट करता है। सो दिस हाइड्राइड आयन हेल्प्स टू फॉर्म दिस रिएक्शन। सो अभी देखो यहाँ पर जो Rx है ना, X के रिमूवल से R पॉजिटिव फॉर्म में हो जाता है एंड यहाँ पर जो हाइड्राइड आयन है जो इस रिएक्टेंट ने ये जो रिएजेंट है ना, इस रिएजेंट ने जो एग्जिबिट किया है उसी के साथ ही रिएक्टेंट रिएक्ट करता है एंड द फॉर्मेशन करता है प्रोडक्ट की जो है RH, ठीक है। सो ये जो रिएक्शन है ना ये LiAlH4 ये बेसिकली 1 डिग्री एंड 2 डिग्री के लिए एप्लीकेबल है, बट 3 डिग्री के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर 3 डिग्री के लिए अगर हम इसको करना चाहते हैं विद दिस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, देन ये जो रिएक्शन मैकेनिज्म है एलिमिनेशन रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, डिहाइड्रोजनेशन मैकेनिज्म हो जाता है, ठीक है। एंड फॉर्मेशन करते हैं कि एल्कीन की, डिहाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजनेशन के उल्टा, हाइड्रोजनेशन मतलब एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन एंड डिहाइड्रोजन मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। सो अगर हम यहाँ से हाइड्रोजन के यहाँ से हाइड्रोजन के रिमूव कर लेते हैं, देन जो फाइनल प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है वो एल्कीन, ठीक है। सिमिलरली NaBH4 जो है ना ये भी एक रिएजेंट है, जो रिडक्शन करवाते हैं एंड फॉर्मेशन करता है एल्केन की, बट दिस इज गुड फॉर द 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, नॉट फॉर द 1 डिग्री एंड 2 डिग्री। और 1 डिग्री एंड 2 डिग्री के लिए ये कोई भी रिएक्शन फॉर्म नहीं करता है, सो दिस इज नो रिएक्शन। एंड जो ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड है ना ये सबके लिए एप्लीकेबल है, यानी कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सबके लिए गुड रिएजेंट है एंड फॉर्मेशन करता है एल्केन की फ्रॉम एल्किल हैलाइड, ठीक है। देन 5th नंबर जो रिएजेंट था ना वो है
हाइड्रोजन आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ द रेड फॉस्फोरस। अब ये रेड फॉस्फोरस की क्यों नीड है, क्योंकि ये रेड फॉस्फोरस जो रिएक्शन होता है ना, कि ई चार्ज होने स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। सो ये जो रिएक्शन है ना, ये बैकवर्ड में भी पॉसिबल है। सो जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है ना, वो हमें उतना यील्ड नहीं मिलता है। सो इसीलिए इसको रोकने के लिए रेड फॉस्फोरस की नीडेड है, क्योंकि जो रेड फॉस्फोरस I2 के साथ कंबाइन करके PI3 को फॉर्म कर देते हैं एंड बैकवर्ड रिएक्शन को फॉर्मेशन करने में रोकता है। सो ये था हमारे पिछले लेक्चर का एक क्विक रिकैप। आज के जो लेक्चर है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम सीखेंगे वुड्स रिएक्शन। अभी देखो, अब जितने टाइम पर आप जो रिएक्शन देखे ना, यहाँ पर जो कार्बन की, हम जिस कार्बन के साथ हमने जो रिएक्शन करना है, उतना ही नंबर ऑफ कार्बन हमें प्रोडक्ट में मिला है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो, यहाँ पर 1 कार्बन था, सो यहाँ पर जो रिएक्शन है ये 1 कार्बन है। पर इन केस ऑफ वुड्स रिएक्शन, अपना जिस कार्बन से स्टार्ट करोगे, हमेशा उस कार्बन की एक कार्बन हमेशा एक इंक्रीज हो जाएगी। मतलब अगर आप 2 कार्बन से स्टार्ट करते हो, सो इसका जो कार्बन है ना, नंबर ऑफ कार्बन ये इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। सो ये है स्टेप अप रिएक्शन। सो आज देखेंगे वुड्स रिएक्शन, देन देखेंगे फिटिक रिएक्शन, देन देखेंगे वुड्स फिटिक रिएक्शन एंड देन उल्मान रिएक्शन। ओके, सो चलो लेक्चर को फॉरवर्ड करते हैं। होपफुली दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल। सो फर्स्ट है वुड्स रिएक्शन। ठीक है। सो ये वुड्स रिएक्शन के लिए जनरलाइज जो इक्वेशन है, Rx प्लस 2Na प्लस XR, ठीक है। एंड देखो, ये ना यहाँ से जाकर रिमूव हो जाती है एंड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एंड R ये फॉर्मेशन करता है एंड 2NaX। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सेंट ऑफ चेन। अल्केन फॉर्मेशन हो रहा है, राइट। यहाँ पर क्या हुआ है कि जो X, इसका जो X एंड 2Na एंड X ये एक साथ जाकर बाहर चला जाता है एंड R। ये तो बस एग्जाम के लिए शॉर्टकट मेथड बोल रही हूँ मैं, ठीक है। सो यहाँ पर जो रिएक्शन मैकेनिज्म है, 2 टाइप के रिएक्शन मैकेनिज्म होता है। एक होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म एंड एक होता है आयनिक मैकेनिज्म। सो हम 1 बाय 1 करके दोनों ही मैकेनिज्म को देखेंगे। सो इससे पहले कुछ एग्जांपल कर लेते हैं इसका। देखो, CH3Br प्लस 2Na प्लस Br CH3, ठीक है। अभी ना ये जो टोटल पार्ट है ये रिमूव हो जाएगा एंड यहाँ पर ड्राई ईथर, ठीक है। मॉइस्ट ईथर नहीं यूज करना है, क्योंकि जो Na है ना, सोडियम, ये मॉइस्ट के प्रेजेंस में यानी कि वाटर के साथ बहुत ही एक्सप्लोसिव है, एक्सप्लोसिव रिएक्शन करते हैं। सो ये बहुत ही हार्मफुल है। इसीलिए जो जब भी हम सोडियम के साथ कुछ रिएक्शंस करवाते हैं ना, सो उसको ड्राई फॉर्म में, ड्राई ईथर या फिर उसमें जो मॉइस्ट है ना, उसको रिमूव करके इस टाइप के रिएक्शंस करवाते हैं, ठीक है। सो ड्राई ईथर एंड फॉर्मेशन क्या हो जाएगा यहाँ पर, CH3 सो ये हो जाता है इथेन एंड 2NaBr, सोडियम ब्रोमाइड, इथेन एंड सोडियम ब्रोमाइड। ओके, अनदर एग्जांपल, जैसे C2H5Cl प्लस 2Na प्लस Cl एंड C2H5, ठीक है। भी यहाँ पर भी सिमिलरली ये जो टोटल पोर्शन है ये रिमूव हो जाएगा एंड सेम है, हाँ, रिएजेंट जो है सेम ही है। सो ये फॉर्मेशन होती है C2H5 यानी कि टोटल C4H10 एल्केन एंड बाय प्रोडक्ट में 2NaCl, ठीक है। CH3I मिथाइल आयोडाइड AI ड्राई ईथर,
सो इसमें क्या फॉर्मेशन हो जाएगी 2, ठीक है। सो CH3 एल्केन, ठीक है। सो उस रिएक्शन से ना हम फॉर्मेशन कर सकते हैं कोई भी एल्केन के। बट यहाँ पर जो नोटिसेबल थिंग है, देखो यहाँ पर ना एक कार्बन, बट जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है ना वो देखो कार्बन की संख्या जो है वो इंक्रीज हो जाती है। बट दिस रिएक्शन इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द इवन नंबर ऑफ कार्बन, और नंबर ऑफ कार्बन के लिए ये यूजफुल नहीं है। सो इसके बारे में फर्दर डिस्कस करेंगे। सो इसके जो पहला मैकेनिज्म है उसको देख लेते हैं। सो मैकेनिज्म सो इसका 2 मैकेनिज्म है। पहले हम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म उसको देखेंगे। सो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, अभी इस फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में रेडिकल फॉर्मेशन होती है, जैसे RH प्लस 2Na प्लस XRN, ठीक है। ड्राई इथर RR प्लस 2NaX। सो अभी देखो ये जो सोडियम है ना ये आयनाइज हो जाता है, ये ने Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ से ये Na प्लस बना है एंड 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा है, ठीक है। एंड अभी ये जो RH है ना ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म मतलब होमोलाइटिक फिशन होती है। यहाँ पर होमोलाइटिक फिशन मतलब इस बॉन्ड को अगर ब्रेक करे सो 1 इलेक्ट्रॉन, इस R का भी एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटेड है यहाँ पर एंड X का भी एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटेड है, देन ये जो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन है, राइट। सो अगर इसको होमोलाइटिक फिशन करना है मतलब इक्वली फिशन होगा, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास पहुंच जाएगा एंड ये इलेक्ट्रॉन इसके पास पहुंच जाएगा, देन जो चीज फॉर्मेशन होती है वो है फ्री रेडिकल, मतलब R के पास एक इलेक्ट्रॉन एंड X के पास एक अनदर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो बॉन्ड नहीं करा है किसी के साथ अभी भी। सो ये जो X बना है ना ये इलेक्ट्रॉन के एडिशन से NaX को फॉर्मेशन करेगा एंड ये जो R बना है ये यहाँ पर ना 2 मॉलिक्यूल मतलब केस 1 यहाँ पर 2 टाइप्स ऑफ केस है। अगर हम यहाँ पर केस 1 में कॉम्बिनेशन को कंसिडर करें मतलब कंबाइन करना, ठीक है। सो इस सिनेरियो में क्या होता है, देखो CH3 CH2 ये होमोलाइटिक फिशन करके ये है, ठीक है। अगर यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 होता, ठीक है, मतलब अब मानो कि CH3 CH2 Cl था, ठीक है, एंड ये बॉन्ड ना होमोलाइटिक फिशन करके CH2 ये रेडिकल फॉर्म कर रहा है, ठीक है। सो ये जो फ्री रेडिकल फॉर्म हुई है ना, सो अनदर मॉलिक्यूल ऑफ CH2 फ्री रेडिकल प्रेजेंट है। अगर ये दोनों वापस में कंबाइन कर जाए, ठीक है, ये भी फ्री रेडिकल है ये भी फ्री रेडिकल है, सो इन दोनों के बीच एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकता है। देन इन दोनों के बीच जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा उससे ये बॉन्ड फॉर्मेशन होगा नया, सो CH2 CH3, सो ये है फाइनल प्रोडक्ट। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पर कॉम्बिनेशन से ना जो रेडिकल बना था, इंडिविजुअल जो रेडिकल बना है, इन दोनों रेडिकल के कॉम्बिनेशन से अनदर प्रोडक्ट फॉर्मेशन। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो कार्बन की जो संख्या था ना इनिशियली वो स्टेप अप हुआ है। सो ये केस 1 है कॉम्बिनेशन एंड सेकेंड केस अगर हम कंसिडर करें यहाँ पर डिसप्रोपोर्शनेशन, केस 2 डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हम रेडॉक्स रिएक्शन में देखें, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या है कि किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की अगर वहां पर ही ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस हो रही है ना, सो वो जो रिएक्शन है ना वो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। जैसे हमने यहाँ पर I2 का करे थे, सिमिलरली वैसे ही यहाँ पर जो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है ना उसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन फॉर अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल होगी। सो देखो जो यहाँ पर CH3 CH2 एंड ये फ्री रेडिकल है, ठीक है, एंड
HCH2 एंड CH2 है, ठीक है। सो ये एक अनदर फ्री रेडिकल है। गौर से देखो, ये जो रिएक्टेंट है ना, ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली CH3 CH2 है, ठीक है, एंड ये रेडिकल है, ठीक है, CH3 है, एंड दिस CH3 अगर हम इसको CH2 H में लिख सकते हैं, एंड अगर इस बॉन्ड का अगर होमोलाइटिक फिशन हो जाए देन CH2 इसके ऊपर एक रेडिकल आ जाएगा एंड इसके ऊपर भी एक रेडिकल आ जाएगा, एंड जो ब्रेक है ना बॉन्ड, ये ब्रेक हो जाएगा, राइट। सो CH2, सो यही चीज हमने यहाँ पर राइट डाउन करे है, ठीक है। सो अगर इसको हमें रिएक्ट करवाना है, डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन कैसे यहाँ पर फॉर्म हो रही है, देखो, अगर ये बॉन्ड, ये जो है ना, ये इसके साथ कंबाइन हो जाए एंड ये इसके साथ कंबाइन हो जाए, देन जो फाइनल प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है वो इसके साथ कॉम्बिनेशन से क्या फॉर्म करेगा, CH2 इसके पास एक रेडिकल है एंड सॉरी यहाँ पर हाइड्रोजन के पास एक रेडिकल है, दो रेडिकल मिलकर एक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, राइट। सो यहाँ पर एक एल्केन की फॉर्मेशन होती है एंड प्लस देखो यहाँ पर भी एक रेडिकल है, यहाँ पर भी एक रेडिकल है, सो दो रेडिकल मिलाकर इधर एक अनदर बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, राइट। सो जो फॉर्मेशन होगी वो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। सो यहाँ पर एक एल्केन की भी फॉर्मेशन हो रही है एंड यहाँ पर एक एल्कीन की भी फॉर्मेशन हो रही है। सो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन से ना हमें दोनों प्रोडक्ट मिलता है, एक है एल्केन एंड दूसरा है एल्कीन, ठीक है। सो बेसिकली 1 डिग्री एंड 2 डिग्री में कॉम्बिनेशन रिएक्शन दिखता है हमें, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एंड वहीं पर जब हम अगर 3 डिग्री को देखें ना, सो यहाँ पर डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को ज्यादा फॉर्म होते हैं। सो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, सिनुएशन रिएक्शन सबसे ज्यादा 3 डिग्री में पाया जाता है, ठीक है। अभी कुछ की पॉइंट्स, देखो ये जो रिएक्टिविटी है ना, रिएक्टिविटी ये इन्वर्सिबली प्रोपोर्शनेट है स्टेरिक हिंड्रेंस की, स्टेरिक हिंड्रेंस। नंबर 2, रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी इंट्रामोलिक्यूल में सबसे ज्यादा है, इंट्रामोलिक्यूल कंपैरिजन टू इंटर मॉलिक्यूल, मतलब सेम मॉलिक्यूल में अगर हो सो वो उसका जो रिएक्टिविटी रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन है वो ज्यादा है। नंबर 3, FRCl, RBr एंड RI, ठीक है। देखो ये जो एल्किल हैलाइड है इससे फॉर्मेशन हो रहा है ना, सो जिसमें एल्किल हैलाइड का जो साइज के डिफरेंस ज्यादा है ना, उस टाइप पर ये रिएक्शन रेट सबसे अच्छा है। जैसे आप देख सकते हो कि जो कार्बन है वो कार्बन एंड फ्लोरीन सेम सीरीज का है, वैसे ही कार्बन एंड आयोडीन इसका जो साइज डिफरेंस है ना बहुत ज्यादा, कि आयोडीन एक बल्क, एक लार्ज साइज एक एलिमेंट है, सो इस वजह से ना इन दोनों का जो साइज में डिफरेंस है ज्यादा है, सो ये कॉम्पैक्टनेस उतना ज्यादा नहीं है। सो इस वजह से R एंड I का कॉम्बिनेशन उतना अच्छे तरीके से नहीं होने की वजह से ये बॉन्ड बहुत ज्यादा टूट जाता है, बहुत तुरंत टूट जाता है, एंड ये जो रिएक्टिविटी रेट है ये सबसे अच्छा RI में है, देन RBr में, देन RCl में, देन RF में है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्या है, 1 डिग्री है, राइट, एंड ये 2 डिग्री है, 2 डिग्री RX, एंड ये 3 डिग्री RX, ठीक है। अभी बोलो इसमें कौन से जगह पर सबसे ज्यादा रिएक्शन रेट फॉर्मेशन है।
देखो 1 डिग्री एंड 2 डिग्री में कॉम्बिनेशन रिएक्शन ज़्यादा रेट में है एंड 3 डिग्री में डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ज़्यादा रेट में। सो जो मेजर प्रोडक्ट होगा ना इसमें, वो कॉम्बिनेशन से जो प्राप्ति होती है जिस प्रोडक्ट की, वही सबसे ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। सो कॉम्बिनेशन से जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है वो होगा मेजर, एंड डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन से जो प्रोडक्ट हमें फॉर्मेशन होती है वो हो जाएगी माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, सिमिलरली 2 डिग्री के लिए भी। एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन फॉर 3 डिग्री में कॉम्बिनेशन जो प्रोडक्ट बनेगा ना इससे, वो बन जाएगा माइनर प्रोडक्ट, एंड डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में जो रिएक्शन से जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा वो हो जाएगा मेजर, क्योंकि जो रिएक्शन रेट सबसे अच्छा है वो 3 डिग्री में है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में, राइट। सो ये था कुछ बेसिक क्वेश्चंस। अभी हम एनायन मैकेनिज्म को देखते हैं। एनायन मैकेनिज्म, यहाँ पर 2Na ये आयनाइज होकर 2Na प्लस एंड 2 इलेक्ट्रॉन इसकी फॉर्मेशन करेगा। देन Rx जो है ये Rx ये बॉन्ड ब्रेक करके फुल होमोलाइटिक पिछले टाइम पर हो रहा था ना, अभी हेटेरोलाइटिक फिशन हो गया। एंड जो X ग्रुप है ना, इनके हेलो ग्रुप है, सो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये बॉन्ड ब्रेक करेगा एंड टोटल इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। सो यहाँ पर हेटेरोलाइटिक फ्यूजन हो रही है। देन X माइनस एंड R प्लस की फॉर्मेशन करेगा, एंड दिस R प्लस कंबाइंस विद 2 इलेक्ट्रॉन, एंड ये 2 इलेक्ट्रॉन से कंबाइन करने के बाद एक न्यूट्रलाइज कर देगा एंड एक इसको R माइनस में कन्वर्ट करेगा, एंड दिस R माइनस एंड Rx ये भी पॉजिटिव बन जाएगा ना। इसका अनदर जो मॉलिक्यूल है Rx का, इसका रिमूवल से ये R पॉजिटिव बन गया है, एंड R माइनस एंड R प्लस ये दोनों कंबाइन होकर R की फॉर्मेशन करेगा, जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, राइट। सो मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल है। कुछ क्वेश्चन देखो। जैसे C2H5Cl, ठीक है, अगर इसको हम सोडियम को ड्राई ईथर में ट्रीटमेंट करवाए, देन जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी ना, वो प्रोडक्ट क्या क्या हो सकता है। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन है, प्रोडक्ट क्या बनेगा। P can never be CH3 CH2 CH2 CH3 B CH3 CH2 CH3 and C CH3 CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, यहाँ पर P कौन सा नहीं हो सकता है। सो देखो ये जो है ना, ये फॉर्मेशन करेगा क्योंकि C2H5Cl ये रेडिकल है एंड कंबाइन करेगा C2H5 अनदर एक रेडिकल से, सो C4H10 की पॉसिबिलिटी है, सो ये फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अभी ये इससे तो प्रोपेन नहीं बनेगा क्योंकि C2H5 है, प्रोपेन नहीं बनेगा। एल्केन एल्केन, अभी देखो ये एल्केन एंड एल्केन क्या बन सकता है। हाँ बन सकता है, किस तरीके से बन सकता है। देखो अगर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन फॉर्मेशन होती है अगर इधर, सो ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो सकता है, जैसे C2H4 एंड C2H5। ठीक है, सो इसमें अगर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो, जैसे इससे एक H है, ठीक है, इस H अगर इसके साथ कंबाइन कर जाए, ठीक है, देन ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा एंड यहाँ पर एक डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, सो ये C डबल बॉन्ड C H2
H2, ठीक है। एंड क्या फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर इसका एडिशन से 6 C2H6, सो CH3 एंड H3, सो क्या फॉर्मेशन है यहाँ पर एल्कीन एंड एल्केन, दोनों की फॉर्मेशन हुई है इधर से। सो ये भी फॉर्मेशन हो सकता है, ये भी फॉर्मेशन हो सकता है, ये भी फॉर्मेशन हो सकता है। मतलब फाइनल आंसर है यहाँ पर पूछा गया है कि P कैन नेवर बी, मतलब कौन सा P नहीं हो सकता है, वो है फाइनल आंसर ये, ठीक है। देखो CH3Cl प्लस 2Na प्लस Cl C2H5, ठीक है। यहाँ पर देखो इवन नहीं है, मतलब CH3 एक अलग है एंड C2H5 अलग काइंड ऑफ रिएक्टेंट है, ठीक है। सो अगर इस दोनों को अगर हम कंबाइन करके ट्राई ईथर के साथ ट्रीटमेंट करवाएं तो उस रिएक्शन में प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। क्या वो एक टाइप की प्रोडक्ट ही मिलेगी? नहीं ना, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर जो फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होगी वो CH3 इसकी होगी एंड C2H5 इसका होगा, राइट। सो ये दोनों वापस में जो जुड़ने के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा वो सेम टाइप का नहीं है। जैसे देखो CH3 C2H5, चलो ठीक है। एंड अगर हम इसको CH3 ये जो है ना ये वापस में एक साथ अपने आप में तो भी ये कर सकता है ना, लाइक CH3 ये दोनों वापस में अगर कंबाइन कर जाए देन उसमें भी जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी वो CH3 इसका, राइट। एंड अगर C2H5 एंड C2H5 अगर ये खुद में कंबाइन कर जाए, लाइक C2H5 में कंबाइन कर जाए, देन जो फॉर्मेशन होगी ना इसका, सो वो C2H5 एंड C2H5। देखो इसमें ना 3 काइंड ऑफ प्रोडक्ट हमें मिल रहा है। सो इस वजह से हम जो एक डिजायर्ड प्रोडक्ट है ना उसके कभी भी एंड नहीं हो सकते। सो ये मिक्स प्रोडक्ट फॉर्मेशन करता है। सो इस वजह से हमें हमेशा जो इवन नंबर में प्रेजेंट हो उसी को ही लेना है। So the yield of alkane having odd number of carbon is less। यहाँ पर प्रोपेन की फॉर्मेशन हुई है जो ऑड नंबर है। देखो यहाँ पर CH3 है एंड यहाँ पर 2 कार्बन ऑड नंबर में प्रेजेंट है। सो इसमें जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है उसका जो यील्ड है ना वो मिक्स प्रोडक्ट हो जाता है। सो इसमें इसीलिए हमें अवॉइड करना है वुड्स रिएक्शन में बेसिकली ऑड नंबर ऑफ कार्बन को। हमें इवन नंबर ऑफ कार्बन के लिए वुड्स रिएक्शन जो ना परफेक्ट है। चलो जैसे गुड यील्ड बाय वुड्स रिएक्शन, गुड यील्ड बाय Woods reaction, ये जो रिएक्टेंट है ना इसको अब देखो एंड इस वुड्स रिएक्शन से इसमें क्या फॉर्मेशन हो सकता है अब बताओ, एंड कहां पर सबसे ज्यादा गुड यील्ड हमें मिलेगा वो भी बताना। एंड ये इज, चलो अभी ये जो है ना इसको आप सॉल्व करो पॉज करके। चलो देखो यहाँ पर जो कार्बन है ना ये कार्बन अगर हम होमोलेटिक मतलब मिडिल से अगर इसको करें तो देखो ये सिमेट्रिक भी है एंड यहाँ पर 2 कार्बन प्रेजेंट है। सो इस वजह से ये क्या इवन एंड सिमेट्रिकल है। सो इवन एंड सिमेट्रिकल भी है। सो इस वजह से ना इससे जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी वो गुड यील्ड। एंड देखो अगर हम इसको ये ब्रांच्ड है, ठीक है। सो ये इवन तो है 1 2 3 4 5 6, सो 6, सो ये इवन है बट असिमेट्रिक है। मतलब अगर आप यहां से करोगे सो देखो ये जो ब्रांच है ना इस वजह से ये सिमेट्रिक नहीं है। सो जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा यहाँ पर, सो ये प्रोडक्ट एकदम जैसे हमें यील्ड चाहिए उस तरीके से नहीं होगा, क्योंकि
ये अब वापस में अगर करेगा देन ये भी करेगा, मतलब इस टाइप से हमें बॉन्ड को ब्रेक करना है कि ये चाहे खुद से भी करे या फिर किसी दूसरे पार्ट से भी करे, जो प्रोडक्ट होगा ना वो हमेशा एक टाइप की प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो। अभी देखो यहाँ पर ना ये जो पोर्शन बना है ये खुद से भी रिएक्ट कर सकता है एंड इसके साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, ये खुद के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। जो एंड है ना वो मिक्सड है, जो प्रोडक्ट बनेगा वो मिक्सड है, जो हमें डिजायर्ड है वो प्रोडक्ट नहीं मिलेगा हमें। सो इस वजह से ये इवन है बट असिमेट्रिक। तो सिमेट्रिकल होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इस केस में देखो अगर हम इसको इन बिटवीन से करें, सो ये जो कार्बन है ना इसको तो रिमूव करना पड़ रहा है, जो थियोरेटिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पर जो कार्बन है इसको रिमूव करना है बट ये तो एक कंप्लीट चेन है, सो ये तो पॉसिबल नहीं है। सो हमें किसी साइड से इसको ब्रेक करना है। जैसे यहाँ से अगर ब्रेक करें तो देखो ये एक अलग टाइप का ब्रांच बन रहा है एंड यहाँ पर भी एक अलग टाइप का ब्रांच। अगर हम इस साइड से भी करें सो ये अलग ब्रांच है, ये अलग ब्रांच। सो ये 1 2 3 4 5 6 है इवन बट असिमेट्रिक। अभी देखो ये ना अगर आप यहाँ से करो तो ये जो पोर्शन है ये एंड ये, ठीक है, ये इवन भी है एंड सिमेट्रिक भी है। सो इवन एंड सिमेट्रिक। सो ये जो यील्ड देगा गुड यील्ड। अगर इसको भी अगर हम ब्रेक करने की कोशिश करें सो देखो अगर हम यहाँ से करें सो एक अलग है एंड ये अलग, बट अगर यहाँ से करें सो ये असिमेट्रिक है। 1 2 3 4 नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। सो इसमें सबसे ज्यादा गुड यील्ड ये है एंड ये है। इंट्रामोलिक्यूलर वुड्स रिएक्शन। इंट्रामोलिक्यूलर वुड्स रिएक्शन में टाइप 1 इंट्रामोलिक्यूलर मतलब सेम मॉलिक्यूल में, ठीक है। अब क्या है ना इसको थोड़ा बड़ा करके ड्रॉ करते हैं। Br एंड Br, ठीक है। सो अगर हम इस Br को रिमूव करें सो यहाँ पर एक रेडिकल फॉर्म हो जाएगी एंड यहाँ पर एक रेडिकल फॉर्म हो जाएगा, राइट। सो ये क्या फॉर्मेशन करेगा, एक 5 मेंबर ट्री इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये वापस में कंबाइन करके देखो एक बॉन्ड फॉर्मेशन करा है, राइट। सो 5 मेंबर्ड। सो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वी हैव 5 मेंबर्ड एक साइक्लिक रिंग। सो 1,5 डाइब्रोमोपेंटेन ये क्या है, साइक्लोपेंटेन। अभी बी देखो ये एक साइक्लिक रिंग है एंड इसके इस साइड पर ब्रोमीन है एंड इस साइड पर क्लोरीन है। अभी देखो ये यहाँ से भी ब्रेक हो सकता है, यहाँ से भी। दोनों ब्रेक होने के बाद यहाँ पर एक रेडिकल फॉर्म हो जाएगा एंड यहाँ पर एक रेडिकल फॉर्म हो जाएगा एंड इस रेडिकल दो रेडिकल मिलके एक बॉन्ड फॉर्मेशन करता है एंड ये जो बॉन्ड बनेगा इस टाइप से बनेगा, राइट। सो जो प्रोडक्ट बनेगा इसमें इन द प्रेजेंस ऑफ एनी ड्राई ईथर, सो वो प्रोडक्ट होगा इस टाइप से। देखो यहाँ पर ना 2 साइक्लिक रिंग बना है जो है ट्राई मतलब 3 कार्बन से बना हुआ है, जिसका जो नाम है बाईसाइक्लो। एंड देखो यहाँ पर 1 एंड इधर भी 1 सो इसका नाम है 1.1 एंड यहाँ पर कोई भी कार्बन प्रेजेंट नहीं, सो 0 ब्यूटेन, ठीक है। रिएक्टिविटी में ना सबसे अच्छा रिएक्टिव है और जो इंट्रामोलिक्यूलर जो वुड्स रिएक्शन है वो दे इंटर, ठीक है। अभी हम सिमिलर कुछ वुड्स से सिमिलर कुछ रिएक्शंस है जो फ्रैंकलिन रिएक्शन है उसको देखते हैं। फ्रैंकलिन रिएक्शन
जैसे हमने वहां पर सोडियम के यूज करें ना, अभी यहाँ पर हम जिंक के यूज करेंगे, बाकी जो मैकेनिज्म है वो सिमिलरली है। सो प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इवन नंबर ऑफ कार्बन की इधर भी नीडेड है। सो CH3Cl प्लस जिंक, यहाँ पर बस जिंक की यूज करना है, CH3, ठीक है। ये जो टोटल टर्म था ये भी रिमूव हो जाएगा यहाँ से एंड फॉर्मेशन करेगा CH3 के, ठीक है। एंड बाय प्रोडक्ट में ZnCl2। सो Zn मैकेनिज्म में क्या है, Zn2 प्लस फॉर्मेशन करेगा एंड दिस 2 इलेक्ट्रॉन को इवॉल्व करेगा एंड दिस CH3Cl होमोलाइटिक फिशन करेगा एंड दिस वजह से यहाँ पर भी एक रेडिकल फॉर्म होगा, यहाँ पर भी एक रेडिकल फॉर्म होगा एंड CH3 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की वजह से ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा एंड दिस नेगेटिवली चार्ज अभी फिर से ये कनेक्ट हो जाएगा अनदर CH3 रेडिकल एंड फॉर्मेशन करेगा CH3 की, ठीक है। सो ये रिएक्शन मैकेनिज्म, सेम रिएक्शन मैकेनिज्म है। अभी इसके सिमिलर जो अनदर रिएक्शन है ना वो फिटिक रिएक्शन है, फिटिक रिएक्शन। अभी फिटिक रिएक्शन में क्या है कि वहां पर हम एल्किल हैलाइड को लेकर कर रहे थे, अभी हम यहाँ पर एराइल हैलाइड को देखेंगे, ARX, ठीक है। सो देखो यहाँ पर एक एरोमेटिक रिंग है एंड इसके साथ Cl एंड 2Na प्लस Cl अनदर बाय एरोमेटिक रिंग, ठीक है। एंड ये जो टोटल पार्ट है ये रिमूव हो जाएगा एंड देन फॉर्मेशन क्या करेगा, यहाँ से फॉर्मेशन हो जाएगा इसका, इसको आप बाइफिनाइल, बिस्फेनाइल या फिर डाइबेंजीन भी बोल सकते हो। सो बाइफिनाइल, डाइबेंजीन और बिस्फेनाइल भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो अभी वुड्स अनदर रिएक्शन है जो वुड्स फिटिक रिएक्शन है, वुड्स फिटिक रिएक्शन मतलब RX एंड ARX की कॉम्बिनेशन, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो कि एक एराइल हैलाइड है, प्रेजेंस सोडियम की एंड एल्किल हैलाइड, ठीक है, एल्किल हैलाइड। सो ये टोटल टर्म रिमूव होने से ये दोनों कंबाइन होकर ये फॉर्मेशन करेगा, ये क्या है, टोलुइन एंड 2NaCl, सेम रिएजेंट ड्राई ईथर, ठीक है। जो मैकेनिज्म है इसका सिमिलरली है बट यहाँ पर जो यील्ड है ना वो मिक्स्ड, मतलब यहाँ पर देखो यहाँ पर एक रेडिकल एंड CH3 अनदर रेडिकल फॉर्मेशन एंड अगर ये CH3 खुद ही के साथ बाइंड करे देन फॉर्मेशन क्या करेगा, CH3 का। एंड अगर ये फिनाइल खुद के साथ रिएक्ट करे देन ये भी फॉर्मेशन करेगा एक बिस्फिनाइल की, राइट। एंड अगर ये दोनों कंबाइन करे देन फॉर्मेशन करेगा इसका टॉलुइन का, राइट। सो यहाँ पर हमें मिक्स प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है, राइट। सो वुड्स फिटिक रिएक्शन में हमें मिक्स प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होता है। चलो अभी इससे सिमिलर एक अनदर रिएक्शन है जो उल्मन सिंथेसिस है। अभी ये उल्मन सिंथेसिस जो है ना ये कॉपर के प्रेजेंस में होता है, कॉपर पाउडर के प्रेजेंस में। बाकी जो रिएक्शन मैकेनिज्म है सिमिलर ही है, ठीक है। सो ये उल्मन रिएक्शन सो यहाँ पर हम एक एराइल हैलाइड को देखते हैं जो आयोडाइड है एंड 2 मॉलिक्यूल कॉपर हिट तो कॉपर पाउडर है, ठीक है। सो कॉपर पाउडर एंड इसको अगर ट्रीटमेंट करवाए देन जो फॉर्मेशन होता है बिस्फेनाइल की।
ये है बिस्फेनाइल। सो जो फाइनल प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है एलिमेंट रिएक्शन से वो है बिस्फेनाइल, ठीक है। सो ये था वुड्स रिएक्शन एंड वुड्स रिएक्शन के डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोसेस मैकेनिज्म एंड कुछ सिमिलर जो वुड्स रिएक्शन से हैं, जैसे फ्रैंक लैंडबर्ग रिएक्शन, देन फिटिक रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन एंड देन फिटिक रिएक्शन, एलिमेंट रिएक्शन, ठीक है। सो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ एंड आल्सो योर फैमिली। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट स्टूडेंट्स, हम आप लोगों के लिए एक इंस्टा क्लासेस लॉन्च करने जा रहे हैं फॉर क्लास 12। क्लासेस विल गोइंग टू स्टार्ट वेरी सुन, जिसमें आपको मिलेगा क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट, डायरेक्ट इंटरेक्शन करने की मौका विथ योर एजुकेटर। लेक्चर्स विल बी कम्प्लीटली बेस्ड ऑन योर बोर्ड एग्जाम। इस बैच को ज्वाइन करके आप अपना बोर्ड एग्जाम को और बेहतर बना सकते हो। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। लिंक को क्लिक करके बैच को आज ही एनरोल करें। मिलते हैं डेमो क्लास में।